Wonderland used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods, alone with my feels, spent too much time thinking. In the end, you'll be with me. Maybe I'm just getting it now. Damn, I took a little time out. Demons really catch. ये कौन बैठा है? So, how is the trail so far? Trail is extraordinarily wonderful. Just see where we all started from. बहुत मजा आ रहा है। What's up? Welcome back to my channel. आज है मेरी एरिज़ोना ट्रिप का डे 3 और आज मैं आई हूँ ग्रैंड कैनियन में एंड मैं कर रही हूँ यहाँ की वन ऑफ द फेमस ट्रेल विच इज़ साउथ काइबा ट्रेल। एंड ये ट्रेल करते हुए मुझे हो गया ऑलमोस्ट 1 घंटा। आई एम समवेयर इन द मिडल एंड यहाँ से व्यू इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये इस ट्रेल का ऐसा पॉइंट है जहाँ से ग्रैंड कैनियन का एक वाइड व्यू आता है एंड यहाँ से व्यू इतना ब्यूटीफुल लगता है कि यहाँ पे जब भी कोई आता है उसके मुंह से यही निकलता है, व्हाट अ व्यू। लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। तो बात करते हैं कैनियंस के बारे में। तो जितनी भी आप यहाँ पे इस जगह पे पीक्स देख रहे हो, देखने में माउंटेन्स लग रही है बट एक्चुअल में माउंटेन्स नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू रेन, क्लाइमेट, विंड एंड मेजरली बिकॉज ऑफ रिवर, जो लैंड होता है ना उसके अंदर घाटियाँ बन जाती है एंड जो ये घाटियाँ बनी है यहाँ पे, ये बनी है कोलोराडो रिवर से। हज़ारों सालों में जब वो नदी वहाँ से बहती है तो वो पत्थरों को, मिट्टी को काटती जाती है और उसी की वजह से हज़ारों सालों में फॉर्म हुई हैं ये घाटियाँ। एंड अगर इन कैनियंस की मैं गहराई की बात करूँ तो ये है 1 माइल्स डूंगी यानी कि गहरी, जो कि हो गया 1.5 किलोमीटर एंड इनकी लेंथ है 450 किलोमीटर की। ये इतनी ह्यूज है कि जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देख सकते हैं ना, वैसे ही ग्रैंड कैनियंस भी स्पेस से दिखते हैं। एंड इस ट्रेल के ऊपर हाइक करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। ये ट्रेल बेसिकली ऊपर की तरफ चढ़ाई नहीं करती, दिस इज़ डिफरेंट। यहाँ पे नीचे घाटी की तरफ चढ़ाई होती है एंड ये ट्रेल एंड होती है नीचे कोलोराडो रिवर के ऊपर, जो कि है अराउंड 6.3 माइल्स। आई डोंट नो उतनी तो मैं आज नहीं कर पाऊंगी बट जितनी मैं कर पाऊंगी आई ट्राई टू डू। 1 घंटा मुझे हो गया है और 2 और घंटे मैं अपनी ट्रेल करूँगी यहाँ पे। जिस पॉइंट तक जा पाऊंगी आई वुड लव टू गो। एंड मैंने अपनी ट्रेल स्टार्ट करी थी वहाँ पे, उस पॉइंट पे बिल्कुल ऊपर, वहाँ से 1 घंटे में वहाँ से इस पॉइंट तक नीचे आ गई है। एक बार आप इस ट्रेल को देखो कि ये ट्रेल कैसी है। बहुत ज़्यादा रिस्की है, रास्ता बहुत भीड़ा है, 3-4 फीट से ज़्यादा रास्ता नहीं है एंड सेम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एट टाइम्स बहुत कंजस्टेड हो जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ आपको व्यू कैसा लग रहा है?
लगी एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। हाइक अपने शरीर को बिना कष्ट दिए करना चाहते हो तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी है, आप इन वूल्स को हायर कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस। सो नाउ आई हैव रीच्ड टू अ पॉइंट कॉल्ड सिदार रिज एंड जो सिदार रिज का पॉइंट है ये है जहाँ से हमने ट्रेल स्टार्ट करी थी, वहाँ से 1.5 माइल का डिस्टेंस। 1.5 माइल मतलब हो गया अराउंड 2.3 किलोमीटर्स एंड मेरा टारगेट है यहाँ पे एक स्केलेटन पॉइंट है वहाँ तक जाने का। वहाँ जाने में भी आधा घंटा और लगेगा। अभी आधा घंटा और ट्रेल करनी है, उसके बाद वापसी का रास्ता सेम ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऊपर भी चढ़ाई करनी है। व्हेनेवर आई ट्रैवल मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ स्नैक्स अपने साथ हमेशा कैरी करूँ बिकॉज कभी भूख लग सकती है। तो आप भी जब भी कभी लंबे ट्रैवल पे कहीं जाओ या लंबी ट्रेल पे कहीं जाओ, अपने मनपसंद कुरकुरे, मुरमुरे, फ़ैन, बिस्किट जो भी आपको पसंद हो हमेशा अपने साथ कैरी करना बहुत हेल्प करते हैं ये। एंड जो सामने आपको बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है ना सबसे ऊंची वाली, उसके नीचे जो ट्रेल जा रही है हमें भी वहाँ तक जाना है। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि कोलोराडो रिवर क्या एक टाइम पर इतने बहाव से यहाँ पे बहती थी कि इतना बड़ा ह्यूज चेंज यहाँ पे आ गया। एंड कोलोराडो रिवर कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज रिवर नहीं है, अगर उसकी चौड़ाई देखो तो उसकी चौड़ाई 100 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। उससे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जैसे अमेजॉन रिवर है या मिसिसिपी रिवर है, हमारी गंगा रिवर है इंडिया के अंदर। हाउ कैन अ रिवर मेक सच ह्यूज लार्ज स्केल चेंज ऑन द लैंड। एंड अभी जैसे जैसे शाम होती जा रही है बहुत विंडी हो रहा है यहाँ का वेदर एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे हाथ ऑलमोस्ट फ्रीज हो रहे हैं। तो नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक अप। और ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चढ़ाई करनी है ऊपर और बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो अभी वापस चलते हैं, 1-2 घंटा लगेगा ऊपर तक चढ़ने में। 4 साढ़े 4 तक आई एम होपिंग कि मैं ट्रेल ख़त्म कर लूँ क्योंकि 5 बजे सनसेट हो जाता है एंड आई वांट टू फिनिश दिस ट्रेल बिफोर सनसेट बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल पार्क एंड यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं होता अंधेरे के टाइम। तो इस ट्रेल की 3/4 ऊपर चढ़ने वाली चढ़ाई मैं कर चुकी हूँ, अभी केवल 1/4 बाकी है। सुनने में लगता है सिर्फ 1/4, एक बार आप देखो कि वो 1/4 चढ़ाई है क्या। सामने जो क्लिफ है उसकी टॉप पे हमने जाना है क्योंकि जो क्लाइंबिंग होती है डाउनवर्ड्स होती है ये हाइकिंग। तो ऊपर चढ़ाई ख़त्म होगी और जो छोटे छोटे लोग आपको दिख रहे हैं वो बेसिकली चढ़ाई कर रहे हैं एंड जिगजैग यहाँ पे स्टेयर्स और रैम्प बनाया हुआ है एंड यहाँ पे लोग अपने बच्चों को भी लेके आए हुए हैं। बच्चे उधर तो जाते हैं बट चढ़ते हुए बड़ों का इतना बुरा हाल है तो बच्चों को क्या हाल होगा। तो उनके पापा ने अपने बच्चे को अपने कंधे पे उठाया हुआ है which is kind of cute also. And now the last stretch of our trail is very near. Let me take you there. Come on. Let's complete it together. That's all I really need. I don't need your edgy style, your edgy style. No. I don't need your hang-arounds, your hang-arounds. No. I just want your perfect mind, your perfect mind. Yeah, that's all I really need. If I might say, you light up my day so bright. You show me your way, and I know that's for you. Hip hip hooray, hip hip hooray. Finally we did it and मुझे करके बहुत मज़ा आया, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। One of the toughest trail and scariest trail ever in my life. दोबारा मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगी। आपको चांस मिले कभी definitely do it. You will love it. And I think I'm too tired. I will end this vlog here. I hope आपने enjoy किया होगा। आपको इस ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अपना ध्यान रखना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियोस में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड आई लव यू ऑल।